व्यासारी सुख शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गा न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमिदार तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे मोहेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों को बारंबार वंदन। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा विलंब हुआ आपको। आज ज्ञानदेव जी के दो शिष्य हुए हैं, नामदेव जी और त्रिलोचन दास जी। तो नामदेव जी का चरित्र तो हम ले चुके हैं और श्री त्रिलोचन दास जी का चरित्र आज हम लेने वाले हैं। बड़ा मधुर और बड़ा सरस इनका चरित्र है। भगवान के अवतार का हेतु विद्वानों ने बहुत बताए, गीता में भी भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से भी बताया, अधर्म की हानि होती है साधुओं की रक्षा के लिए। लेकिन तुलसीदास बाबा जो है ये कहते हैं कि ये सारे कारण तो बहुत अच्छा है, गौ विप्र धेनु हित है, लेकिन असली जो कारण है वो तो भगवान ही जाने। और संतों का ऐसा मानना है कि भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति जो भाव है, भक्त भगवान को जिस तरीके से प्रेम करता है उसके ऊपर न्योछावर होता है, उस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। उनका मुख्य हेतु यही है। और स्वयं भक्त बनते हैं और भक्ति नहीं बनते हैं, भक्तों के भी चाकर, चाकर के भी चाकर बनते हैं। और ऐसा बन के भगवान को बड़ा आनंद आता है। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो हम कभी देखेंगे, कभी जब इस योग्य होंगे हम, मैं मतलब इस सुनाने लायक, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो चरितामृत है वो पीएचडी है। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी का जो अवतार है ये भगवान श्री कृष्ण के मन की वो वासना है। मैं अपने शब्द इस्तेमाल ठीक कर रहा हूं। श्री कृष्ण के मन की वो वासना है। कौन सी वासना? कि राधा रानी जो उनके प्रेम का रसास्वादन करती हैं, उस प्रेम का माधुर्य, उसकी गहराई कैसी है, उस गहराई को भगवान श्री कृष्ण चखना चाहते हैं। इसलिए वो राधा रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही स्वाद मिलेगा हमें आज इस चरित्र में। तो आइए हम कवित्त से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें छप्पे नहीं दिया हुआ है, कवित्त दिया हुआ है। और त्रिलोचन दास जी का जो पहला जो कवित्त है वो पेज नंबर कहाँ गया, हाँ, त्रिलोचन दास जी का 412 नंबर पर है, 413 पर है पहला कवित्त, 180 है ना। आइए हम इसको लेते हैं, इन्हीं से हम शुरू करेंगे। भय उभय शिष्य नाम देव त्रिलोचन जू, भय उभय शिष्य नाम देव श्री त्रिलोचन जू। दो उभय यानी दो शिष्य हुए हैं। सूर्य शशि नाई की और जग में प्रकाश है। जैसे सूर्य और चंद्रमा जग में प्रकाश करते हैं, सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही काफी नहीं है। भगवान बताते हैं गीता में, जब तक चंद्रमा की शीतलता नहीं हो, चंद्रमा की जीवन दायिनी शक्ति नहीं हो, पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य किसी का भी पालन नहीं हो सकता। तो सूर्य चंद्रमा दोनों पूरक है एक दूसरे के। उष्णामी च औषधि सर्वा, है ना, सोमो भूत्वा रसात्मक, ऐसा कहते हैं ना भगवान। चलिए, तो नामा की तो बात कही, आए सुनो दूसरे की।
प्रियादास जी कह रहे हैं भैया नामा जी का तो 46-43 में हम चरित्र ले ही चुके हैं, नामदेव जी जो भगवान के स्वयं पुत्र हैं। तो अब दूसरे की बात सुनो। नामा की तो बात कही आए सुनो दूसरे की, सुन ही बनत भक्त कथा रस रास है। प्रियादास जी हमको चेता रहे हैं कि भैया इनकी जो कथा मैं कहने जा रहा हूं त्रिलोचन दास जी की, ये ऐसे प्रेम रस से परिपूर्ण है कि ये कहते ही बनती है, सुनने में बड़ी अति प्रिय है ना। कथा रस रास है, क्योंकि देखिए मूल में जो रस है ना, भगवान का एक स्वरूप जो बताया शास्त्रों में, वो बताया रसो वही सह, है ना। रस रूप है परमात्मा। भाई यदि परमात्मा में रस नहीं होता, आनंद नहीं होता, परमात्मा लक्ष्मी जी उनके पुर स्थल में नहीं होती, अनंत ऐश्वर्य उनको नहीं होता, अनंत सामर्थ्य नहीं होता, तो सच्ची सच्ची बताओ हम में से कोई एक भी आदमी उनकी कोई पूजा अर्चना करने की सोचे क्या? भगवान के पास सामर्थ्य, बल, तेज, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये नहीं हो, रस नहीं हो, आनंद नहीं हो, तो हम जाने वाले हैं क्या उधर? तो रसो वैसे जब श्रीमद् भागवतम में सूत जी महाराज से शौनकादि जी ऋषि प्रश्न करते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, आपको पता है कथा, तो वो यही कहते हैं कि महाराज हमको आप वो कथा सुनाइए जिसमें भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों का मकरंद हो, प्रेमी भक्त उसका आस्वादन करते हैं। कोई संसार की जानकारी, ज्ञान की झूठी कथा वो मत हमको सुनाइए, वो हमारी इच्छा ही नहीं है। वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि बस वो उस मकरंद को ही पीना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की कथाओं का जो मकरंद है, जो रस है, वो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी को भी आकर्षित कर लेता है। मैं दो उदाहरण दूंगा जल्दी से। जनक जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी भगवान श्री राम को देख के अपना ब्रह्म ज्ञान भूल जाते हैं। सनकादि जी जो रात और दिन भगवान की चर्चाओं में लगे रहते हैं, भगवान उनसे कोई लीला कराना चाह रहे हैं तो भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी चढ़ी हुई है, तो उस तुलसी को स्पर्श करते हुए चरण कमलों की मकरंद वायु जब उनके नथनों में प्रवेश करती है, तो वो खिंचे हुए भगवान के लोक में चले जाते हैं। वो कथा भी आपने सुनी है। तो यही कह रहे हैं कि कथा रस रास है? उपजे बनिक कुल सेव कुल अच्युत को, अच्युत यानी अच्युत नाम है भगवान का, कुल अच्युत इसका क्या मतलब है? देखिए भक्त जो होते हैं ना, भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो किसी तरह की जाति वर्ण और से ऊपर उठ जाते हैं। जो शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, जाति और वर्ण का जिनको अहम है या ग्लानि है, वही इस तरह की उटपटांग बात करते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था खराब है। वरना भक्त तो भगवान भगवान का जो कुल है, जो वर्ण है, वही भक्त का वर्ण होता है। तो भगवान का वर्ण क्या है? अच्युत वर्ण है, तो भक्त भी अच्युत वर्ण हो जाते हैं। तो प्रियादास जी यही कह रहे हैं कि वैसे तो वो वैश्य कुल में जन्म हुआ त्रिलोचन जी का, लेकिन वो उस कुल की सेवा नहीं करके अच्युत कुलीय वैष्णवों की, शुद्ध भक्तों की सेवा करते थे। उपजे बन के कुल सेव कुल अच्युत को, ऐप नहीं बन एक तिया रहे पास है। अब देखिए, जो भगवान की सेवा करे चाहे ना करे, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करे, उसकी बात बहुत अद्भुत है। इस चरित्र में हम देखेंगे, भगवान के स्वभाव को भी हम इस चरित्र में देखेंगे। प्रियादास जी कह रहे हैं कि उनको भक्तों की सेवा करने की ललक तो बहुत है, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ शरीर वृद्ध हो गया, बुढ़ापा आ गया, और उनकी एक पत्नी है बस, और वो है दोनों, और दोनों बुढ़ापे में एक दूसरे की कर लें वही बहुत है, हम तो जानते हैं। तो अब वो संतों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और मन में ललक बहुत है क्योंकि रस है ना। तो कह रहे हैं उनके मन में ये भाव जग रहा है कि टहलू न को, टहलू यानी कोई सेवक, कोई टहल करने वाला, कोई टहलू नहीं है भैया हमारे पास, कैसे करें? टहलू न कोई साधु मन ही की जान ले, कोई ऐसा सेवक मिल जाए जो संत आए, साधु आए, उनके मन की जान ले और उनके मन के अनुसार कोई सेवा करे। ये ही अभिलाष सदा दासनी को दास है, यानी अपने आप को वो भगवान के भक्तों का, दासों का भी दास मानते हैं, दासानुदास मानते हैं। और उनके मन में ये बात आई है, भैया हमसे सेवा हो नहीं रही है, संत तो आते हैं लेकिन हमारे से सेवा नहीं हो रही है, क्या करें? है?
देखिए सेवा जो है ना, ये कोई आसान काम नहीं है भाई। है, हम जिसे सेवा समझते हैं ना, वास्तव में सेवा बहुत स्तर की होती है। हम अपने बुजुर्गों की, माता पिता की या किसी की भी सेवा, तो सेवा में मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक बहुत स्तर हैं। और भरत जी तो कहते हैं, भरत जी जब मिलने जा रहे हैं ना चित्रकूट, तो कहते हैं पहले दिन भरत जी पैदल चले। तो पैदल चले तो उनको देख के माता जी और बाकी सब लोग उतर गए। तो कौशल्या माता ने आज्ञा दी कि भरत, ये सब लोग परेशान हो रहे हैं, बड़े बूढ़े, भाई क्या कर रहे हो तुम ये। तो वो चढ़ गए। लेकिन दूसरे दिन, क्योंकि उनका मन प्रसन्न नहीं है ना, तो दूसरे दिन क्या किया उन्होंने, सबको विदा कर दिया, माताओं को, सब बुजुर्ग सबको विदा कर दिया। और फिर जब अकेले रह गए तब वो पैदल चल रहे हैं। तो पैदल चल रहे हैं तो उनके संग के जो सेवक हैं, उनके जो असवार हैं, वो कह रहे हैं महाराज ये रथ हैं, हाथी घोड़े हैं, आप इन पे बैठ जाओ, इतना जो है इतना पैदल चल रहे हैं, पथरीली जमीन है, ओ हो है। कहे ही सुसेवक, सेवा करना जानते हैं वो सेवक, कहे ही सुसेवक बारह ही बारा, हो ये नाथ अश्व अवसवारा। वो कहते हैं घोड़े पे चढ़ जाइए, रथ पे चढ़ जाइए। राम पया देहि पाय सिधाए, हम कहें रथ गज बाजी बनाए। भरत जी का उत्तर देखिए आप, है कि भगवान मेरे प्रभु वो इस मार्ग से पैदल गए हैं, और ये रथ और घोड़े क्या हमारे लिए ही बने हैं क्या। अरे वो त्रिभुवन के मालिक हैं। सिर भर जाऊं उचित असि मोरा, सब ते सेवक धर्म कटोरा। वो कह रहे हैं कि तुम पैदल की बात कर रहे हो भाई, अरे असली बात तो ये है कि मुझे सिर केवल जाना चाहिए। यदि मैं वास्तव में से मैं पैदल चल रहा हूं, इसमें सेवा नहीं है। तो सेवा कैसी हो, रुचिलय सुचि। पहले हम पढ़े हैं इस चप्पे को, रुचिलय सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। देखिए, रुचिलय सुचि सेवा करो। है, अब पंखा जल रहे हो और पता चला कि ध्यान नहीं है और खोपड़ी पे लग गई, उसके सिर पे लग गई, कोई पानी है तो पानी फैला दिया, कुछ और सेवा कर रहे हैं तो कुछ और कर दिया। यानी ना तो रुचि है, ना शुचि है, ना भाव है, ये सेवा नहीं है भाई। है, सेवा कुछ और ही है। तो ये कह रहे हैं कि टहलू न कऊ साधु मन ही की जात लेते, यही अभिलाष दास दासनी को दास है। और देखिए भक्त के हृदय में जब कोई कामना होती है ना, तो भगवान उस कामना का आस्वादन करने आ जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यंती तांस तथे भजाम्य, हम भगवान का बिरद है भाई। भगवान कहते हैं कोई जैसे हमें भजना चाहे, हम वैसे भजने को, हम उसका वैसे पालन करने को तैयार है। कोई हमको यदि सेवक बनाना चाहे प्रेम से, तो भगवान कहते हैं सेवा में तो हमें भैया बहुत आनंद आता है। तो क्या किया भगवान ने, बस अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए अब भगवान जो है, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। अरे शरीर पे इतना सारा तो मैल चढ़ रहा है उनके, फटा कंबल ले लिया, और पैरों में टूटी फूटी चप्पल ले ली, है ना, फटे टूटे फूटे जूते, फटा सा कंबल, और लाठी टेकते हुए और पहुंच गए सामने उनके। हैं, आए प्रभु टहलुआ रूप धरी द्वार पर। हैं, टहलुआ का रूप धर के आए प्रभु टहलुआ, 181 नंबर का कवित्त है। आए प्रभु टहलुआ रूप धरि द्वार पर, फटी एक कामरी पन्हैया टूटी पाए हैं। कामरी मतलब कंबल, फटा कंबल है और टूटी जो है। निकसत पूछे अहो, कहाँ ते पधारे आप, बाप महतारी और देखिए न गाए हैं। देखिए त्रिलोचन दास जी के सामने जब वो पहुंचे हैं, तो त्रिलोचन दास जी उनको देखते ही, रूप तो उनका जो है ऐसा फटा कंबल वगैरह है, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य छिपे क्या भाई। उनको ऐसा लगा कि अरे ये टहलुआ कैसा है, इससे बात करें। अब देखिए भगवान की भक्तों पे कैसी कृपा रहती है। उसका रूप रंग ऐसा नहीं है टहलुआ का कि उसको इज्जत दी जाए, लेकिन उनको आप कह रहे हैं। त्रिलोचन दास जी कितने ऊंचे भक्त हैं। निक सत्य पूछे अहो, कहाँ ते पधारे आप हैं,
क्योंकि भगवान को पता है कि अब ये तू तड़ाके से बोलेंगे और बाद में पोल खुलेगी तो इनको बड़ा दुख होगा। तो वो कह रहे हैं आप कहाँ से पधारे, बाप में है तारी और देखिए न गाय। अरे ऐसा लगता है तुम्हारे देश वेश को देख के, शरीर को देख के, कि तुम्हारे कोई बाप दादा नहीं दिखते, कोई मैया बाप नहीं है, कैसे तुम्हारे इतना मैल चढ़ रहा है और ऐसे कोई। तो भगवान मुस्कुराए। हैं? भगवान मुस्कुराए कि यार बात तो सही है, हमारे तो कोई मैया बाप है ही नहीं। हाँ, इन्होंने तो सोचा कोई माता पिता कोई हीन, कोई अनाथ बच्चा है ना, बालक है तो ठीक है, तो मैल जम रहा है और सब फटे चिथड़े वस्त्र हैं, शरीर पर ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में साहब हमें किसी ने बताया नहीं, हमने हमारे माँ बाप देखे ही नहीं शुरू से। हमने कभी जब से होश संभाला है ना तो हमने माँ बाप देखे, ना हमें किसी ने बताया कि हमारे माँ बाप हैं। तो चराचर जगत के जो पिता हैं, अब उनको कौन बताया कि भैया वो खुद ही खुद के माँ बाप है। गतिर भरता प्रभु साक्षी है, निवासम शरणम सुर, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा है, भगवान गीता में क्या उद्घोषणा करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि आप जो है आपके कोई माता पिता नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज बाप में है तारी मेरे को नहीं साची कहो। अब टहलुआ जी जवाब दे रहे हैं कि साहब आप बात तो सही कह रहे हो, हमारे कोई जो है बाप महतारी कोई नहीं है? जे, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न दूजा। क्या कह रहे तुलसीदास जी महाराज, वो अकेले ही एक अकेले बन गए सब कुछ है, नाम धरा संसार। वो भगवान खुद ही अनेक रूपों में प्रकट है, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन भगवान हमारी कितनी चिंता कर रहे हैं, सांस दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, ये पंचभूतों का शरीर दौड़ रहा है। सो करूं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न दूजा। है ऐसे भगवान है जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, कंजन विपति बरु था, मन वच क्रमवानी छाड़ सयानी, सरस सकल सुर जू था। ऐसा भगवान का स्वभाव है, उसको देख के तुलसीदास जी कह रहे हैं अरे चतुराई छोड़ो जीवो और भगवान का भजन करो। देखिए भगवान मुनियों के मन का रंजन करने के लिए प्रकट हो गए। तो कहते हैं बाप में है तारीख मेरे को नहीं साचो कहो, गहो में टहल जो पे मिलत सुभाए है। तो उन्होंने कहा त्रिलोचन दास जी ने, अच्छा तो आप जो है कोई टहल कर सकते हो क्या, हमारे घर कोई कोई सेवा कर सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा देखो सेवा वेवा तो हम कर देंगे, लेकिन हमारा स्वभाव मिलना चाहिए सामने वाले से, हैं? स्वभाव मिलेगा तो जो है हम सेवा करेंगे, और नहीं तो जो है हम सेवा नहीं करेंगे फिर। अब देखिए संतों का स्वभाव और भगवान का स्वभाव ये एक जैसा है? भगवान के स्वभाव को जो जान लेता है, उमा कैसा है वो, कौन सी चौपाई है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना है, ताहि भजन तजी भाव न जाना। कैसा स्वभाव है, कोमल चित्त दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया। ये संतों का स्वभाव बता रहे भगवान, जो उनका खुद का स्वभाव है। सब ही मानो प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। भगवान कहते हैं वो भरत के प्राण यानी वो मेरे समान ही है। वो ऐसा भगवान का स्वभाव है। भगवान भक्तों का जो भगवान की तरफ चलना चाहता है उसका दुर्गुण भी नहीं देखते। जन अब गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। तो ऐसे ही संतों का स्वभाव है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा और तुम्हारा स्वभाव मिल जाएगा तो जो है हम कर देंगे। तो अनमिल बात कौन दीजिए जनाए बहू, त्रिलोचन जी कह रहे हैं तो बताओ महाराज ऐसी क्या बात है जो हमें
और आपका मेल नहीं हो पाया, आपका किसी से मेल क्यों नहीं होता है? उन्होंने कहा हमारा मेल नहीं होता तो हम सेवा नहीं करते। अब आप बताओ। तो भगवान ने कहा कि अभी मैं बताऊंगा तो फिर मेल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे देखो और तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा है, एक बात है वो आप सुनो हमारे से, वो हमारी पहले पक्की करो। क्या? कि पाँव 5 से 7 शेर उठत रिसाए हैं। देखो हमारी खुराक थोड़ी अच्छी है, हम 5-7 शेर ब्यारू करते हैं। 5-7 शेर का मतलब ऐसा बताया प्रिया दास जी ने कि कम से कम 2 किलो तो बाल भोग ही पा जाते होंगे भगवान है। 5 किलो जो राजभोग चाहिए है। तो इतनी हम ब्यारू करते हैं तो लोग हमको झेल नहीं पाते हैं, तो रिसा जाते हैं, तो फिर हमारा पड़ता नहीं बैठता है। अब आप बताओ, ये हमारा स्वभाव है, ऐसी आपकी राजी हो तो हम आगे चलें, है ना? तो देखो ऐसा इसमें भाव आया कि भगवान ने इतनी खुराक क्यों बताई। तो भगवान भक्त के प्रेम में स्नान करना चाहते हैं, उनको कोई तनख्वाह तो चाहिए नहीं। तो प्रेम से जो भगवान को भोजन कराएंगे तो उस प्रेम से भगवान अघाते नहीं है। तो 5-7 शेर में उनके भोजन भी हो गई और तनख्वाह भी हो गई। दूसरी बात, यदि वो भक्त को ऋणी नहीं रखना चाहते, उसके ऊपर ऋण नहीं छोड़ना चाहते, खुद तो ऋणी हो जाते हैं भगवान भक्त के, उसके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहते। तो ठीक है, भोजन की बात हो गई। तो भोजन का ब्यौरा सुना त्रिलोचन दास जी ने, तो त्रिलोचन दास जी मोहित हैं भगवान से, बस तो कुछ कह नहीं पा रहे। मतलब ये उनके हृदय में आ रहा है कि ये कैसे भी मेरे सेवक रह जाए। नहीं तो कह सकते थे अरे 5-7 सेर तुम खाओगे तो भैया फिर क्या है। तो कुछ कह नहीं पाए, मन में आई तो भी, लेकिन ये पूछा कि ऐसा है कि आप जो है कुछ खाते खाते हो कि कुछ महाराज कुछ कुछ जो है कुछ सेवा पूजा कुछ करतूती भी करते हो आप। ऐसा तो नहीं है कि जो है 2-4 दिन यहाँ चमक दमक दिखा के और फिर आप जो है चले जाओगे। भगवान ने कहा अरे हम भागने वाले नहीं है। हाँ, हम जहाँ रहते हैं वहां फिर बरसों रहते हैं, हमारा ऐसा नहीं है। तो अरे भगवान तो जो 24 अवतार धरते हैं वो भी भक्तों के सेवा में तो रखते हैं। 24 रूप धरे भक्तन हित सब विधि सेवा करनी। तो उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ जो संत आते हैं ना महाराज, हमारा कोई खुद का कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे जो संत आते हैं वो सब वर्णों के होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्राह्मण वर्ण की है, शूद्र वर्ण का भी हो, कोई भी हो, संत तो संत है, उसकी जाति नहीं है। तो आपको कुछ अभ्यास है कि नहीं है सेवा करने का, कि बस है ना आपने भोजन तो बता दिया वो तो सब ठीक है आपकी, लेकिन कुछ अभ्यास है, कुछ किया है कि नहीं किया है आपने, पहले कोई प्रैक्टिस है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो भगवान का जवाब देखिए आप। चारिहु बरन की जो रीत सब मेरे हाथ है, साथ हूं न चाहो करो निके मन लायके। अरे आप चिंता मत करो, हम चारों वर्णों के जो संत होते हैं ना, चारों वर्णों का स्वभाव और सारा सिस्टम हमको पता है। और ऐसा है, हम अकेले ही काम कर लेंगे, हमको किसी की जरूरत भी नहीं है। अरे जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। उसको संतों के लिए कोई सेवा चाहिए। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से भगवान ने मन में कहा ये चारों वर्ण हमने ही तो बनाए, गीता में हम क्या है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने तो बरसों से पूरा जो है काम ही, मेरा सब समय ही इसमें जाता है संतों की सेवा में है। संतों की सेवा के बिना मेरा सरता ही नहीं है। मैं तो यही काम ढूंढता हूँ। यदि आपके यहाँ ये काम है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। भक्तन की सेवा में मेरी रुचि है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। अच्छा तो ठीक है, सारी बात हो गई भाई, भोजन हो गया, तनख्वाह हो गई, सब बात हो गई। अरे तो इतनी देर हो गई, त्रिलोचन दास जी ने कहा महाराज आपका नाम तो बताओ, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारा नाम अंतर्यामी है। हमारा नाम अंतर्यामी है। अरे तो ठीक है, त्रिलोचन दास जी ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं राजी हूं, आप पधारो। और देखिए कोई संकोच मत करो, खूब पेट भर आप खाना और किसी तरह का संचय मत करो। तो क्या किया त्रिलोचन दास जी ने कि खुद अपने हाथ से, देखिए सेवा क्या होती है और संत के हृदय में कितना मधुर भाव होता है। त्रिलोचन दास जी हैं वो नौकर, लेकिन त्रिलोचन दास जी ने खुद अपने हाथ से अंतर्यामी को नए तो जूते दिए, नया कंबल दिया, और नल के नीचे कुएं पे ले जाके बढ़िया से जो है उसके हाथों से मैल छुड़ाया, एकदम से बढ़िया बना दिया उनको है। तो अंतर्जामी नाम मेरो, चेरो भयो तेरो हो, तो बोलो भक्त खावो, खावो निसंक अघाई, कि उनका बिल्कुल चिंता मत करो, आपका ही घर है,
काम रिपनैया सब नई कर दई, और मीड़ के नहवायो तन महल को छुटाए के। सारा उन्होंने महल वहल छुड़ा दिया। जैसे अब कोई कहे, जब वो नहला रहे थे तो त्रिलोचन दास जी को थोड़ा मजाक सूझा। उन्होंने पूछा, अरे अंतर्यामी, ये मैल तो ठीक है, थोड़ा बहुत जम जाता है, ये तुम्हारे ये 2-2 इंची के ये जो मैल की परत जम रही है, ये तुम कभी नहाते धोते हो कि नहीं नहाते हो भैया? तो अंतर्यामी ने कहा, देखो महाराज, कोई ग्रहण वहन पड़ता है ना कभी साल 6 महीने में, कोई पूर्णिमा अमावस्या आती है तो हम नहा लेते हैं, बाकी तो हम तो हमारा कोई काम नहीं है। मकर संक्रांति को हम नहा लेते हैं एक बार। प्रियादास जी कह रहे हैं कि भगवान ने के शरीर के ऊपर ये मैल क्या है, मैल। तो प्रियादास जी का भाव है, बड़ा प्यारा भाव है। प्रियादास जी कहते हैं, भैया शरणागत वत्सल है भगवान। भगवान के भक्त जो शरणागत हो जाते हैं, उनका सारा दोष भगवान खुद लेते हैं अपने उस पे, है ना। उनके पापों को, उनके दोषों को भगवान लेते हैं। तो ये मैल इस बात का प्रतीक है कि भगवान शरणागत वत्सल। जैसे कि आप रामायण का, क्योंकि यदि पूर्ण शरणागति हो गई तो पूर्ण शरणागत को अपना कीचड़ भी दूर करना नहीं है। बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरे यहाँ कीचड़ भी है और इसको दूर भी करना है, और इसकी क्रिया कुछ नहीं पता शरणागत को। शरणागत का सारा भार भगवान उठाते हैं। कई बार हम कहते हैं किसी बात पे, अरे ये भगवान का भक्त है, इसमें इतने दोष हैं। अरे दोष हैं तो वो क्या भगवान जाने। भगवान करेंगे, ठीक करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने इसका एक इशारा किया, है ना, कि बाली को जिस दोष के लिए भगवान ने मारा, बड़ी गोपनीय बात है, ज्यादा खोलेंगे नहीं इसको। जिस दोष के लिए बाली को मारा भगवान ने, जे ही अग बधे व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। सुग्रीव ने भी वही गलती की, सोई करतूत विभीषण केरी। विभीषण ने भी वही गलती की। सपने हु राम ने, ये सपने हु राम ने, है ना, अपने हृदय में भगवान ने उसको स्थान ही नहीं दिया, है ना। और क्या किया, बल्कि ते भरत ही भेटत सन्माने, और राजसभा रघुवीर बखाने। हैं? भगवान के हृदय में शरणागत के दोष दिखते नहीं है। भगवान अपनी कमी मानते हैं कि इसमें दोष है तो ये मेरी कमी है, मुझे दूर करनी है। तो भगवान का मैल का ये बनाया। अब उन्होंने क्या किया, त्रिलोचन दास जी अपनी पत्नी के पास गए, है ना, और उनसे कहा कि देखो, तुम अंतर्यामी की दासी बन के रहना, है ना, ऐसा नौकर बड़े भाग्य से मिलता है। बोलो घर दासी, घर दासी यानी पत्नी, बोलो घर दासी सो तू रहे या की दासी, होए देखियो उदासी देत ऐसो नहीं पावनो। ऐसा तेरे को नौकर नहीं मिलेगा, तो इसकी तुम दासी बन के रहो। खाए सो खवावो, सुख पावो नित्य नित्य किए। जो ये कहे, जो इसको चाहिए, रबड़ी माल पुआ, जो रोटी जैसी भी जो चाहिए, वैसा ही इसको खवाओ और इसको सुख पाओ। जग माही जौलो मिली गुण गावनो। वो कह रहे हैं कि इसकी सेवा में तुम्हें परम जो है आनंद का अनुभूति होनी चाहिए। क्यों, बात है भी यही। वास्तव में साधु की जो सेवा करता है वो तो परम साधु होता है ना। और परम साधु की सेवा का मतलब है कि ये साधु सेवा से ही सब कुछ पा लेता है, उसके बाद कोई साधन की जरूरत है ही नहीं। भगवान के भक्तों का संग हो, कथा हो भगवान की, तो इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसे कह रहे हैं, आवत अनेक साधु आवत टहल ही, लिए चाप दावे पाव सवनी लड़ावनो। देखिए, अब उनके पास तो टोल की टोल और आने लग गए साधु। क्यों आने लग गए, ये अंतर्यामी जो थे, अब भगवान है ये तो, है, ये तो अनेक रूपों में सेवा करें, क्या कुछ भी कर सकते हैं। ये संतों की इतनी बढ़िया सेवा करते, जो संत आता ना, उसको नहलाना धुलाना, बिस्तर खाना खिलाना, और इतना ही नहीं, उनके चरण दबाने लग जाते। वो मना करते तब भी चरण दबाने लगते हैं, और इतने बढ़िया चरण दबाते, तो जैसे कोई पुरानी कोई प्रैक्टिस हो। तो भगवान की तो प्रैक्टिस है ही भाई। मुनिवर शयन कीन तव जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब विश्वामित्र जी के संग गए हैं, तो गुरुजी को सुला के, जब गुरुजी सो जाते, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उठते थे, और गुरुजी के जागने से पहले जाते हैं। तो भगवान को बड़ा शौक है सेवा करने का, तो उनके पैर दबाते,
साधुओं की मालिश करते, बड़ा अच्छा। और क्या करते, और ये कहते कि देखो जो भी उनके मन में आता साधुओं के, अब साधु वेश है, कई बार मन में आता तो ये तो अंतर्यामी है, तो वो साधु आते तो कहते, कहो महाराज आज ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगा दे, तो वो कहते अरे 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 अंतर्यामी क्या बात मन, मन तो मेरा भी आज रबड़ी खाने का था, पर मैं संकोच के कारण ऐसे संतों के मन में जो भाव होते, भगवान जो है उसको प्रकट कर देते, और वही चीज भगवान जो है बना देते, फटाफट चटपट बना देते। भगवान को क्या लगे, रबड़ी का भोग लगाए, कभी पुओं का लगाए, तो संतों के पुआ पकवान, रबड़ी सेवा, मिष्ठान, और ऐसी सेवा होने लगी, ऐसी खुशबू होने लगी कि पहले टोल की टोल साधु आने लगे। त्रिलोचन दास जी, त्रिलोचन दास जी तो इतने खुश हैं उन साधुओं को देख के, और अंतर्यामी के साथ, अंतर्यामी के दर्शन करके खुश है, और संतों का जमावड़ा हो जाता। तो भगवान क्या करते, पैर दबाते 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 दबाते, और कोई चर्चा चल जाती संतों में। अब भगवान का तत्व तो बड़ा दुरू है भाई, संतों को भी कई बार कोई प्रसंग याद नहीं रहता, या तो ठाकुर जी क्या करते अंतर्यामी, तो वो क्या करते, उस प्रसंग को सही तरीके से एक्सप्लेन कर देते। तो वो संत कहते यार अंतर्यामी तुम तो बड़े पंडित मालूम होते हो। अंतर्यामी कहते महाराज आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, हमारे पास क्या सामान है, हम तो बिना हम तो बिना पढ़े लिखे हम तो संतों की सेवा कर करके ये सीख गए। वो उनके, हमने बहुत संतों की सेवा की है महाराज, वरना अरे वो जिनके श्वास में वेद प्रकट है, उन भगवान को कौन से प्रसंग और कौन सा तत्व जो है नहीं पता है। जैसे भगवान राम जो है जब जाते हैं आश्रम में तो पढ़ते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं ना, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, वशिष्ठ जी वेद पुराण पढ़ा रहे हैं, सुन ही राम यद्यपि सब जाने, सब जानते हैं भगवान लेकिन लीला कर रहे हैं। तो अंतर्यामी की जो इस तरह की बातें थी, और नए नए प्रसंग सुना देते, भगवान की नई नई चीजें बता देते, तो संत इतना आनंद आता उस सत्संग में, संत बड़े प्रसन्न होते, और अंतर्यामी की बहुत बड़ाई करते त्रिलोचन दास जी। अरे त्रिलोचन दास जी, ये आपने नौकर जो है कहाँ से पाया है, ये तो ऐसा, ये तो आप पूछो ही मत, है ना। बड़ा बड़ा लाल लड़ाते भगवान में, बहुत लाल लड़ाते, सबको जो है जबरदस्ती अचला लंगोटी, कोई कॉपीन कमंडल लोटा वोटा, जो कुछ कपड़ा अपड़ा जो कुछ चाहिए जो है खूब उनको दिला देते, है ना। और खूब आशीर्वाद देते, संत जो है आशीर्वाद देते, भगवान को क्या चाहिए, वो कहते महाराज आप दिल खोल के आशीर्वाद दो। तो वो सब कहते अरे भैया तुम जो है खूब अंतर्यामी, तुम्हारी संतों में और भगवान में खूब प्रीति हो। तो बस इस आशीर्वाद को पाके और अंतर्यामी मस्त हो जाते हैं। तो ऐसा आपस में बड़ा सत्संग चलता, खिलौने बन गए खिलौने, संत जो है खेलते उनके साथ खिलौनों की तरह, बड़ा है, बड़ा आनंद जो है इसमें आ रहा है उनको। ऐसे ही करत मास तेरह बतीत भय, गए उठी आपने के बात को चलावनो। 13 महीने हो गए भगवान को इस रस का आस्वादन करते, और उनकी पत्नी त्रिलोचन दास जी की पत्नी की क्या दशा है कि पत्नी बड़े प्रेम से इन्हें खिलाती, खूब खिलाती, अच्छी अच्छी चीजें बनाती, खूब लाल लड़ाती। लेकिन देखो अब भगवान ये अंतर्यामी करते क्या कि कितनी भी रोटी बनाए वो पूरा शरीर, इन्होंने गारंटी एक लास्ट में इन्होंने गारंटी और ले ली थी, वो मैं कहना भूल गया, कि ये जो मैं 5-7 सिर खाऊंगा ये आपकी पत्नी ही बनाएगी, इधर उधर से नहीं खा पाऊंगा मैं कुछ भी, ये शर्त रखी थी। और यदि उन्होंने किसी को कुछ कह दिया, कहीं कोई बात ये कह दी, आउट कर दी मेरे बारे में कोई बात कह दी, तो मैं उसी दिन चला जाऊंगा, ये शर्त रखी थी उन्होंने, वो शायद हम लेना भूल गए। तो खूब प्रेम से पवाती, खूब लाल लड़ाती। लेकिन ये क्या करते, भगवान तो भूखे हैं भाई भाव के, जेठ की जेठ रोटी, अंगुली की अंगुली रोटी बनाई तो सारी की सारी रोटी खा जाते भगवान। चौका साफ कर जाता, लेकिन मुंडी कभी मना नहीं करते। यदि उनसे और पूछो चौका के बाद कि और लोगे, तो मना तो भगवान के है ही, हाँ और ले आओ, है ना। तो गिरिराज जी जो ठहरे वही गिरिराज धरन है महाराज, तो वो उनके इस वो खुद ही जो है चौका ही साफ हो जाता, लेकिन वो पूछना बंद कर देती फिर, क्योंकि भगवान पे मना नहीं होती, भक्तों के प्रसाद की भगवान पे मना नहीं होती है। तो एक दिन क्या हुआ, अब उनका रात और दिन, सुबह और शाम और बाल भोग इसी में दिन जाता, तो सब उनकी अड़ोस पड़ोस में जो छोटी मोटी बातचीत होती
इधर उधर की जो होती है स्त्रियों में निंदा, वो सब बंद हो गई। तो कोई 13 महीने बाद वो एक दिन समय निकाल के पड़ोसन के पास, तो पड़ोसन ने ऐसे ही पूछ लिया, अरे कि भाई तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो, है ना? तो स्त्री स्वभाव है ना? तो उन्होंने कहा कि अरे क्या करें, हमारे जो है पति देव एक नौकर लिया है, और वो ऐसा खोटा है कि इतनी जेठ की जेठ रोटी बना दो तो उसका पेट नहीं भरता है। तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, और आटा पीसना पड़ता है और सारा काम करना पड़ता है, इसलिए मेरा शरीर दुर्बल हो गया। एक दिन गई ही पड़ोसन के भक्त बधु, पूछ लई बात अहो काहे को मलिन है। भक्त बधु त्रिलोचन दास जी की बधु बोली, मुस्काए बेटहलु वाले वाय लाए, क्यों न अघाए खोट पीसी तन छीन है। ये चाकी चलाते चलाते मेरे तो है ना, अरे काहू सोन कहो ये है गयो मन माज एरी। वो कह रहे हैं, अरे बहना मैंने कह तो दी है तो उसे, लेकिन तुझे सौगंध है, तू अपने मन में ही रखना, किसी और से मत कहना। हम्म। तो और से वो कहे चाहे नहीं कहे, भाई वाणी के जो देवता हैं अधिष्ठाता वो तो भगवान ही है। तो भगवान ने तो सुन ली। भगवान तो सब जगह कान है उनके, सर्वतः श्रुति मन लोके, भगवान ने खुद का ही वर्णन किया है 13वें अध्याय में। काहू सुन कहो ये गयो मन माझ एरी, तेरी सौ सुने गो जो पे जाते रहे भीन है। उसने कहा तेरी शपथ खा के कह रही हूं, यदि उसने ये सुन लिया तो वो चला जाएगा। हमारा टहलुआ लाड़ तो करती है, लेकिन अब स्त्री स्वभाव बस बोल दिया, द्वेष नहीं है भगवान से, लेकिन बोल दिया। सुन लई यही न कु गए उठी है तू टेक, दुख हूं अनेक जैसे जल बिन मीन है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर्यामी। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो त्रिलोचन दास जी की दशा बड़ी विकल हो गई। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा अंतर्यामी क्यों, क्योंकि वो जब से अंतर्यामी आए तब से अंतर्यामी के साथ ही भोजन पाते थे, अकेले कभी भोजन नहीं पाया। या तो उनको पवा के पाते थे, उसके बाद पाते थे, या पहले वो स्टार्ट कर देते भगवान, तब अपना जो है जो जो एक आध दो चार रोटी लेनी थी। बिना अंतर्यामी के भगवान त्रिलोचन दास जी ने कभी 13 महीने में भोजन नहीं पाया। तो जब अंतर्यामी नहीं मिल रहे हैं तो इधर उधर सब जगह पूछ रहे हैं। त्रिलोचन दास जी बड़ा दुख हो रहा है, समय जीत रहा है, और घर घर में डोल रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया मेरे अंतर्यामी को देखा क्या, कोई देखे तो बताओ भैया, बताओ भैया। अब कौन बता, कौन बता। खूब दुख मनाया उन्होंने। 3 दिन बीत गए, बीते दिन 3 अन्न जल कर हीन है, चिंघाड़ रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है उनको। और अपनी पत्नी से कह रहे हैं, जब पूछा उनसे तो पत्नी से कहा, अरे तूने ऐसी तूने ऐसा कहा क्यों है? बीते दिन 3 अन्न जल कर हीन भय, ऐसो सो प्रवीण अहो फेरी कहाँ पाइए। अरे तुम्हें ऐसा, स्वामी जी कहते हैं जिस सेवक की, अच्छे सेवक की यदि हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हमें भविष्य में अच्छा सेवक नहीं मिलेगा। और सेवक यदि अच्छे मालिक की इज्जत नहीं करेगा तो फिर उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। यही सभी रिश्ते नातों में ये फार्मूला लागू है। तो वो कह रहे हैं कि बड़ी तू अभागी, बात काहे को कहने लागी, रागी साधु सेवा में जो कैसे करे लाइए। अरे तू बड़ी अभागनी है, वो संत सेवा का कितना बड़ा प्रेमी था, है तूने ऐसी बात क्यों ही। भाई न बहुत चिंघाड़ रहे हैं, 3 दिन हो गए, बूढ़ा शरीर है, लेकिन एक अन्न का और जल का दाना त्रिलोचन दास जी नहीं किया। उनकी पत्नी भी बड़ी परेशान है, वो भी नहीं खा रही है पत्नी। तो भगवान को आखिर जब 3 दिन हो गई और ऐसी बात हो गई, तो भगवान के फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी करी भगवान ने कि अरे त्रिलोचन दास जी, तुम अन्न और प्रसाद पाओ और जल पियो। मैं तुम्हारी संतों की जो प्रीति है, संतों की जो सेवा का तुम्हारा भाव है, उस भाव के कारण मैं तुम्हारे जो है यहाँ पे प्रकट हुआ था। तो भई नभ वानी तुम खाबो पीबो पानी, ये है मैं ही ठानी मोको प्रीति रीति भाई, ये मैं तो अधीन तेरे,
घर में ही रहो लीन। भगवान कह रहे हैं ना, आकाशवाणी कह रही है कि मैं तो तुम्हारे आज भी अधीन हूं, है घर में रहो लीन। जो पे कहा सदा सेवा करी वे को आइए, कि यदि आप कहो तुम्हारे इतना दुख है तो मैं, आप आदेश करो मैं फिर दोबारा हाजिर हूं। जैसे ही भगवान की ये वाणी सुनी नभवानी, त्रिलोचन दास जी का हृदय और चीत्कार कर उठा। उन्होंने कहा ओ हो, और अधिक कष्ट हुआ, और अधिक पछताए। वो जमीन पे लौट गए। उन्होंने कहा धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। अरे लोग मुझे संत कहते हैं, मैं संत हूं? मैंने भगवान से जो है 13 महीने मैंने सेवा कराई। मेरे लिए कितने शर्म और हंसी की बात है। लोग हंसेंगे, मैं मुंह दिखाने लायक था? मैंने कौन सी भक्ति की? ओहो हो, मेरी मूर्खता तो देखो। त्रिलोचन दास जी बड़ा पछाड़ खा रहे हैं कि मेरी मूर्खता देखो। मैं मुझे संत कहते हैं लोग। 13 महीने ठाकुर जी मेरे साथ रहे, मेरी सेवा करी, लेकिन मैं कैसा बड़ा मूर्ख हूं कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। ओहो, इन्हें हरिदास में तो दास हूं न भयो न कू, बड़ो उपहास मुख जग में दिखाइए। और चिंखाड़ रहे हैं, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम। काहे को तू कहन लगी रियरी अभागिन बाँ। अब ये प्राण कढ़त नहीं तन ते, जरत नहीं ये चाँद। बड़ा दुख है त्रिलोचन दास जी को कि मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे। कलप अलप सी घरी जात है, बीतन लागे जा। हाहाकार होत 10 दिसिते, हाय हाय करी राम। याद कर रहे हैं कि मेरी एक आवाज पे रात को 4 बजे सुबह शाम वो खड़े रहते थे एक पाप से। निसिवा सर्वे खड़े रहते, करत रहे सब काम। दास त्रिलोचन दीन जान के, उत्तर दीनो राम। जब लगा कि प्राण निकल जाएंगे त्रिलोचन दास जी के, तो भगवान ने आकाशवाणी की। और आकाशवाणी के बाद तो और त्रिलोचन दास जी को दुख हुआ, कह नहीं पाए त्रिलोचन दास जी। भगवान ने उनके हृदय को सांत्वना देने के लिए कहा कि मैं तुम्हारे अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव ध्वजा। है यही कहा अम्बरीश जी के चरित्र में दुर्वासा ऋषि को भगवान ने कि मैं भक्तों के अधीन हूं, तो मैं अभी भी आपके प्रकट हो जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि अहो, वो याद कर रहे हैं, रो रहे हैं कि उनकी तो बात बनी अब सब उन ही सो, गुण हूं को लेते मेरे अवगुण छुपाइए। भगवान के जैसा तो भगवान ही हो सकता है। 13 महीने उन्होंने संतों की और हमारी क्या सेवा की, और हमने सेवा ली और मेरे गुणों को उन्होंने प्रकट कर दिया। मेरे कितने से कोई गुण होंगे, एक आध दो, और मेरे सारे अवगुणों को छुपा लिया। और वो कह रहे हैं आए घर माझ तहु मूढ़ में जान सक्यो। 13 महीने मेरे घर रहे लेकिन मैं जान नहीं पाया। अब क्यों हूं धाए पाए पाए लपटाइए, कि भगवान मुझे अब मिल जाए तो मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं उनके पैरों में लपट जाऊं। है और अपनी पत्नी को, ये जो स्त्रियों को कहने का जो ये पेट में जो बात पचती नहीं है, कहते हैं युधिष्ठिर जी का श्राप है इसके पीछे, आपने सुना होगा। हाँ, जब महाभारत में जो बड़े बड़े जो सारे योद्धा थे और जो 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 मर गए, देह छोड़ दी जिन्होंने, देशभक्त, तो उनके जब तर्पण की बात आ रही थी, तो जब कर्ण के तर्पण की बात आई, कर्ण के, तो कुंती माता ने युधिष्ठिर को आज्ञा दी कि इनको तर्पण तुम करो। युधिष्ठिर ने कहा कर्ण को तर्पण जलदान हम दें? क्यों? तब कहते हैं, तब कुंती मां ने कहा कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि माता, कर्ण को तो दुर्योधन भी चाहता था, कर्ण को उसने राजा बनाया ही था, और कर्ण हमारा बड़ा भाई है, तो हम तो सब उसकी आज्ञा का पालन ही करते।
तो इतना बड़ा ये महाभारत नहीं होता यदि तुम ये बात पहले बता देती, तो दुर्योधन और हम सब ये कर्ण को राजा बना देते। कहते हैं तब युधिष्ठिर ने ये श्राप दिया है। तो भगवान का जो स्वभाव है वो ऐसा स्वभाव है कि भगवान के स्वभाव को कोई जान जाए तो सारे साधन भगवान के स्वभाव में खत्म हो जाते हैं। भगवान के स्वभाव को जानने के बाद फिर अपने आप सारे साधन होते हैं। भगवान शंकर उस स्वभाव का वर्णन करते हैं, भगवान के उस स्वभाव को जिसको कि त्रिलोचन दास जी याद कर रहे हैं और अपने कलमशों को बहा के उस रस का आनंद ले रहे हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कह रहे असमय अधम सखास मोहु पर रखी। अरे भैया हम तो बंदर हैं, हमारा कोई मुख देख ले नाम दे ले तो उसको दिन भर आहार नहीं मिलता है, तो हमारे जैसे को भी भगवान ने जो है अपना वो बना रखा है। ऐसी सीता जी भी कहती हैं हनुमान से कि भगवान का स्वभाव मैं जानती हूँ और मैं यहाँ दुख पा रही हूँ लंका में, ऐसी क्या बात है पुत्र जो भगवान भगवान पूछ रहे। अरे वो सर्वज्ञ हैं, उनको कन कन का पता है, वो पूछते घूम रहे सीता जी कहाँ, सीता जी कहाँ है। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हे तु धरी निठुराई। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। ये चरित्र भगवान के स्वभाव का ही वर्णन है, संतों के स्वभाव का ही वर्णन है। त्रिलोचन दास जी के इस चरित्र को प्रणाम करते हुए हम आज इस कथा को विराम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो, कोई शंका हो, टिप्पणी हो तो आप बताएं, नहीं तो हम अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। अब गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। जय हो जय हो जय हो। हरे आप सब कृष्ण भक्तजनों को हरे वंदन। कृष्ण हम मिलते हैं मंगलवार को। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।